औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 स्टूडेंट, सब्जेक्ट फिजिक्स, हायर सेकेंडरी स्कूल अशपोरा। आज का हमारा ऑप्टिक्स से टॉपिक है पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द ह्यूमन आई। तो फोकसिंग शॉर्ट डिस्टेंस यानी कि नियर पॉइंटेड पे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आँख के नज़दीक में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनको हम कैसे देख पा रहे हैं। तो ये जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये आई लेंस है। यहाँ से हमने आई बॉल को दिखाया है और ये जो ब्लैक इसमें कलर दिखाया है वो है रेटिना। तो इस तरह से ये आई लेंस है। तो इस तरह से इस ऑब्जेक्ट को हमने एक पॉइंट पे रखा है आँख के नज़दीक में। तो यहाँ से इस पॉइंट को हम थोड़ा एडजस्ट करते हैं जहाँ से हमें ये क्लियरली हम इसको देख पाते हैं। तो क्लियरली देख पाने पर क्या होता है कि ये जो इंसिडेंट रे यहाँ पैरेलल में चलती है प्रिंसिपल एक्सिस की, तो यहाँ से बेंड होते हुए ये फोकस को क्रॉस करते हुए यहाँ रेटिना से जाती है। तो यहाँ से एक और एक जो रे है वो सेंटर कर्वेचर से लेंस के कर्वेचर से जाती है और इस पहली वाली रे को बेंड होने के बाद यहाँ रेटिना पे मिलती है। तो यहाँ से इसकी इमेज बनती है और जब ये इमेज रेटिना पे बनती है इस ऑब्जेक्ट की जो हमने आँख के नज़दीक में रखा है, तो ये जो है ये चीज़ हमें, ये ऑब्जेक्ट हमें अच्छी तरह हम इसको देख पाते हैं। तो इसकी जो इमेज है वो रेटिना पे बनती है। तो इस तरह से इसको हम फोकसिंग शॉर्ट डिस्टेंस कहते हैं। तो यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस वाली चीज़ों को ये कैसे फोकस करती है, तो हम इसको क्लियरली देख पाते हैं। फोकसिंग लार्ज डिस्टेंस यानी कि इसको तो ये जो है हमने एक दरख्त को यहाँ एक इन्फिनिटी पे रखा है। तो ये जो डॉट मैंने दिखा है यहाँ, यानी कि ये दरख्त जो है ये इट इज़ एट इन्फिनिटी। तो इसको हम कैसे देख पा रहे हैं। तो यहाँ से जो रे आती है इंसिडेंट रे जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस की, तो वो यहाँ रेटिना पे फोकस होती है। तो यहाँ से जो रे आती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के कोइंसाइड होके कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती हुई यहाँ रेटिना पे ही मिलती है। तो यहाँ फोकसिंग भी यहीं पे है और इमेज भी यहीं बनते हैं, फोकस पे इमेज बनती है। तो यहाँ तो इस दरख्त को हम जब इमेज रेटिना पे बनती है, आई की रेटिना पे बनती है, तो इस दूर वाली ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो हमें हम इसको अच्छी तरह से देख पाते हैं। तो ये जो है दिस इज़ लार्ज फोकल लेंथ एंड दिस इज़ मिनिमम फोकल यानी कि शॉर्ट फोकल लेंथ। तो नज़दीक वाली की जो है फोकल लेंथ आई ऑटोमेटिकली चेंज करती है और इसी तरह से दूर वाली चीज़ के लिए भी ये चेंज करती है। दूर वाली के लिए फोकल लेंथ जो है मैक्सिमम होती है और नज़दीक के लिए फोकल लेंथ मिनिमम होती है। तो इसके भी एक लिमिट होता है, लिमिट के हाँ इसकी मतलब इस लिमिट से वो फोकल लेंथ चेंज नहीं होती है। तो इस तरह से इस प्रोसेस को हम पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं कि ये जो है इमेज हमें कैसे नज़दीक वाली और दूर वाली हम इसको क्लियरली कैसे देख पाते हैं। तो इस नियर जो हम पॉइंट इस पे रखते हैं आँख के नज़दीक में, हम जस्ट पॉइंट से ये अच्छी तरह से हमें इसको देख पाते हैं। तो उस पॉइंट की रेंज जो है वो नॉर्मल आई के लिए है 25 सेंटीमीटर। तो ये 1% टू अनदर पर्सन ये चेंज भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर नॉर्मल रेंज है। किसी नियर बाई चीज़ को, नियर बाई ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं। तो फार पॉइंटेड इसमें इसका कोई रेंज नहीं है। तो ये नॉर्मल आई के लिए है। अगर कोई किसी की आँख में कोई डिफेक्ट हो, मतलब ये है कि हाई पावर में शॉर्ट साइटेडनेस होता है। इसका मतलब ये है कि अगर दूर वाली चीज़ हमें अच्छी तरह से क्यों नहीं देख पाते हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि ये जो है लेंस, ये जो फोकसिंग होती है इनकी रेज जो एक रेस ये जो है पैरेलल चलती है प्रिंसिपल एक्सिस की और दूसरी जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है। इस आई की जो है वो जो फोकसिंग है वो डिफरेंट होती है। यानी कि इसकी फोकसिंग, मान लीजिए ये एक इसकी मैक्सिमम फोकसिंग है और ये इसकी मिनिमम फोकसिंग है। तो उसकी जो है ये जो रे ये इस फोकसिंग के दोनों फोकसिंग के रेंज के दरमियान से चलती हुई आगे जाती है और ये जो है यानी कि इसकी जो इमेज वो रेटिना पे नहीं बनती है, वो फोकसिंग से होते हुए नहीं जाती है और ये जो है इसकी जो इमेज है वो रेटिना पे नहीं बनती, इसलिए वो इमेज हमें दूर वाली इमेज जो है वो धुंधली दिखाई देती है। तो इसके लिए ये डिफेक्ट, इस डिफेक्ट को हम कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। यानी कि
नज़दीक वाली चीज़ हम देख पाते हैं और दूर वाली चीज़ नहीं, तो या इसको मायोपिया कहते हैं। तो इस डिफेक्ट को रेक्टिफाई करने के लिए हमें एक लेंस की ज़रूरत होती है, वो है कनकेव, क्योंकि इसकी जो बैंड ज़्यादा होती है यहाँ, इसको बैंड कम करना है, क्योंकि इसको डाइवर्ट करना है ताकि इसकी इमेज जो है वो रेटिना पे बने। तो इसके लिए हमें कनकेव लेंस की ज़रूरत पड़ती है इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए। तो दूसरा जो है वो है लो पावर। लो पावर मतलब नज़दीक वाली चीज़ हमें अच्छी तरह से नहीं देख पाते हैं, उसको हम फार साइटेडनेस भी बोलते हैं या हाइपरमेट्रोपिया। तो नज़दीक वाली चीज़ क्या क्या मसला होता है, तो ये जो आई बॉल इसकी फोकसिंग या तो इसके बाल के रेटिना के पीछे होता है और उसका रेंज मिनिमम वाली रेटिना से आगे होता है और मैक्सिमम वाला रेटिना से पीछे, यानी कि इस पर फोकसिंग नहीं होती है। तो इस तरह से ये जो रेज आती हैं ऑब्जेक्ट से, जो नज़दीक वाली चीज़ है उसकी जो इमेज वो रेटिना के पीछे बनती है, बिहाइंड द रेटिना। तो इस तरह से वो ऑब्जेक्ट हम धुंधली सी दिखाई दे रही है, यानी कि हम इसको अच्छी तरह से नहीं देख पाते हैं। तो इस तरह से हमें नज़दीक वाली चीज़ भी कभी कभी नज़दीक वाली चीज़ भी हम अच्छी तरह से नहीं देख पाते हैं, तो उसको हम फार साइटेडनेस बोलते हैं या हाइपरमेट्रोपिया। इस डिफेक्ट को ओवरकम करने के लिए, दूर करने के लिए हमें कन्वेक्स लेंस की ज़रूरत है, ताकि ये जो रेज़ हैं ये ज़्यादा बेंड हो, ताकि ये जो इनकी जो मीटिंग पॉइंट हो वो कहाँ बने, वो रेटिना पे बने, ताकि हम इसको अच्छी तरह से देख पाते हैं। तो इस तरह से ये जो दो डिफेक्ट्स हैं मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया, इनको दूर करने के लिए हमें दो लेंस की ज़रूरत होती है। मायोपिया को कनकेव लेंस की ज़रूरत पड़ती है वो दूर करने के लिए, और इसको हाइपरमेट्रोपिया को कन्वेक्स लेंस की ज़रूरत पड़ती है दूर करके। तो ये दो डिफेक्ट्स हैं आई में, इनको रेक्टिफाई करने के लिए इन दो लेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये था ऑप्टिक्स में जैसे पावर ऑफ अकोमोडेशन और जो आई डिफेक्ट्स हैं मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। थैंक्स स्टूडेंट्स।